की नमूदो नुमाइश अब पड़ेगी महंगी। कम टैक्स देने वाले और टैक्स नेट से बाहर अमीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अफराद का डेटा जमा कर लिया। FBR हुकाम का कहना है शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर ना करने वाले पकड़ में आएंगे। गोशवारों में सालाना आमदन का इजाफा जाहिर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अपने अंजाम को पहुंचा। फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। रिपोर्ट्स के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगान सूबे हिलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान कलदम मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुख्तलिफ इदारों पाकिस्तानी और चीनी शहरियों पर हमलों में भी मुलव्वस था। पाकिस्तान और चीन का फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़बा में मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालिबा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का सबूत है। दिफा के बाद मुआशी तरक्की कमीशन पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद तिजारती मुआहदों की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए लंदन से वीडियो लिंक इजलास। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ वज़ारतों को नए टास्क दे दिए। वज़रा और हुकाम को मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमने अब हर सिमत में काम करना है। मज़ीद शोबों की निशानदही करके मनसूबों को हतमी शक्ल दें ताकि अक्टूबर में दौरा रियाद में नए मुआहदों पर दस्तखत किए जा सकें। सऊदी अरब से सरमायाकारी की राह हमवार करने के लिए मुतालिका हुकाम सर जोड़ लें। मुसलसल इजलास बुलाकर काबिल अमल मनसूबे तैयार करें। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में दावत दे रखी है। इवेंट 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में शेड्यूल है। शहबाज शरीफ आज लंदन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बरतानवी हुकामा और पाकिस्तानी के बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ कल लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब की नज़र। मोटरवे का मगरबी हिस्सा टनल से गुजरने वाले रेले में पहले ही बह गया था। मोटरवे के मशरकी हिस्से की तरफ टनल को मजबूत करने के लिए पत्थर रखे जा रहे थे। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर चलाया जा रहा है। सैलाबी रैला सक्खर से कोटरी बैराज पहुंच गया। पानी की सतह में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,51,000 और अखराज 3,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंजूराबाद के करीब दरियाए सिंध के कच्चे बंद में शगाफ। मंजूराबाद के 10 से ज़ायद देहात मुतासर। सैलाबी रैला कोटरी लाड़काना रेलवे ट्रैक मुतासर करता हुआ आगे बढ़ने लगा। सैलाबी पानी उनटपुर बुढ़ापुर समेत करीबी इलाकों में फैलने लगा। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 4,20,000 और अखराज 3,67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाबज़दा इलाकों के मकीनों के अपने घरों को वापसी। बेशतर के घर जमीन बोस माल मवेशी पानी में बह गए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर। मुजफ्फरगढ़ में मुतासरीन की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। 161 मुआवजात के हजारों मुतासरीन शदीद अजियत से दो चार। मुअज़्ज़ज़ की दुआबा और लंगर सराय समेत नशेबी इलाकों में 4 फीट तक पानी मौजूद। तारीख के बदतरीन सैलाब से तहसील अलीपुर का 90% इलाका तबाह। अलीपुर और सीतपुर के कई इलाकों में 10 से 12 फीट पानी मौजूद। पानी में डूबकर मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक। बिहाड़ी के 200 से ज़ायद देहात तबाही की दास्तान बन गए। और शरीफ में हर तरफ तबाही ही तबाही। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और आम के बागात तबाह। पंजाब में हालिया सैलाब से अमवात की तादाद 127 तक जा पहुंची। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब के बायस मुजमुई तौर पर 47,55,000 अफराद मुतासिर हुए। दरियाओं में सैलाब से 4,700 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासिर हुए। तरबेला डैम, 100% और मंगला डैम
96% तक बढ़ चुका है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी हुई है। उधर अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम, इमदादी सामान तकसीम, खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम। हाफिजाबाद में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जहाँ बहक। मरने वालों में टीचर, उसका बेटा और 2 सगे भाई भी शामिल। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जब एक मुआशी कुव्वत और एक अस्करी कुव्वत मिलती है तो उसे सुपर पावर ही कहा जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। अब पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान दिफाई लिहाज से एक मजबूत कुव्वत है। दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान की तरफ हैं। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। आज हम इस पोजीशन पर हैं कि अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम, कहते हैं एयर बेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयर बेस नहीं छोड़ना चाहिए था। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अमेरिका का भारत को एक और धचका। अमेरिका ने H1B वीजा लेने वाले भारतीय शहरियों पर टैरिफ लगा दिया। कल से H1B वीजा लेने पर तजदीद कराने वाले अफराद को $1 लाख जमा कराने होंगे। ये वीजा हुनरमंद अफराद के लिए था। भारतीय शहरी इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे ज्यादा H1B वीजा लेने वाले भारतीय शहरी थे। राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में कहा, मैं फिर कहता हूँ, भारत का वज़ीर आज़म कमजोर है। रिवायती हरीफ एक बार फिर आमने सामने। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत टाकरा कल। सुपर 4 मरहले में हाई वोल्टेज मुकाबला कल दुबई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनल 4 मरहले का पोस्टर जारी कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। पाक भारत मैच में एंडी पाइक्राफ्ट रेफरी की जिम्मेदारी अदा करेंगे। शायकीन क्रिकेट को सनसनीखेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। कल के मैच में भारत को हराने की उम्मीद लगा ली। ग्रीन शर्ट्स का टीम मीटिंग में अपनी गलतियों का एतराफ़। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि मैच में कामयाबी के लिए लंबी पार्टनरशिप ज़रूरी है। विकेट पर ठहरने के साथ सिंगल्स और डबल्स पर भी फोकस करें। बॉलर्स को भी अपनी लाइन और लेंथ पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। खिलाड़ियों की भारत के खिलाफ भरपूर परफॉर्मेंस की यकीन दहानी। पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छी प्लानिंग के साथ मैच जीतने की कोशिश करेंगे। दुबई में कंडीशन ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, टॉस जीतने या हारने से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल कर ली। एशिया कप सुपर 4 मरहला आज से शुरू। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी। मरियम नवाज की कामयाब काश्तकारों को खुद टेलीफोन करके मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात के लिए जदीद सीवरेज सिस्टम की मंजूरी दे दी। गुजरात के नए सीवरेज सिस्टम पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब से जर्मन कैंसर इदारे के वफ्द की भी मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मावनत पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब कोऑलिशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन में निजी कंपनी के CEO की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। डॉक्टर यांग की पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी। सूबे के मुतालबे को गद्दारी करार देना खुद सबसे बड़ी गद्दारी है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। मुर्तज़ा वहाब पर उनकी अपनी पार्टी भी एतमाद नहीं करती। कराची के मसाइल 1 माह में हल हो सकते हैं। सर्वाइकल वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने अपनी बेटी रिजा कमाल को खुद वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में इंसदाद कैंसर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मुझे अपनी बेटी की तरह कौम की तमाम बेटियां अजीज़ हैं। मनफी ज़हनीयत रखने वाले अपनी इस्लाह करें। हुकूमत छोटे ज़मींदारों के कर्जे माफ़ करे, बच्चों की फीसों और बिलों में रियायतें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की झंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत की खिदमत का है। सियासतदानों के आपस के खिलाफात अवाम को रिलीफ देने में दीवार नहीं बनने चाहिए। कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर मुत्तफिक हों। पंजाब ने हर मुश्किल घड़ी में बड़े भाई होने का सबूत दिया। तीनों सूबे पंजाब की मदद करें। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पेश रफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स केंट्री पब्लिक मॉडल स्कूल जौहड़ में तब्दील। खेल के मैदान में सीवरेज के पानी की झील बन गई। ताफुन के बायस सांस लेना मुश्किल। शदीद गर्मी में स्कूल से बिजली भी गायब। ऐसी सूरत हाल में असातिज़ा और तुलबा 1 माह से तालीम का सिलसिला जारी रखने पर मजबूर। हेडमास्टर का कहना है, मुतादिद बार शिकायत की, अब जाकर नकासी का काम शुरू हुआ। इस्लामाबाद में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले को हवालात की हवा खानी पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा फैसला। पुलिस ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर ड्राइवर और गाड़ी थाने में बंद होगी। गिरफ्तार होने वाले निजी या सरकारी ड्राइवर की शख्सी जमानत भी नहीं होगी। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन की शमूलियत से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों में बाबाइनी शिरकत के लिए तरीक़ा कार वज़ा। उधर पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया। भारत में कर्ज वापसी के लिए बैंक से मुबैना मुंसलिक खातून ने नीम फौजी एहलकार को खरी सुनाती। भारतीय फौजी एहलकार को जाहिल कह दिया। कहा, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर नहीं किसी अच्छी नौकरी पर होते। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल। बैंक ने वजाहती पैगाम में कहा, खातून बैंक की एहलकार नहीं। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल लगेगा। इस दौरान सूरज एक खूबसूरत हिलाल की शक्ल इख्तियार करेगा।
क्योंकि चांद सिर्फ 85% तक सूरज के सामने आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण कल रात 10:30 बजे शुरू होगा। रात 12:42 पर अपने अरूज पर होगा। रात 2:54 पर सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का बराह रास्त नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। न्यूजीलैंड, फिजी, टोंगा, सामोआ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। अमरीकी रियासत हवाई में आतिश फिशा फट गया। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आतिश फिशा को तकरीबन 200 मील दूर से भी देखा गया। गुरुद्वारा करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गुरुद्वारा करतारपुर के कयानी का कहना है बाबा गुरु नानक की बरसी की मरकज़ी तकरीब 22 सितंबर को होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की करतारपुर आमद का सिलसिला जारी। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस भारतीय यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। और उर्दू और पंजाबी फिल्मों के मायानाज हीरो यूसुफ खान के मद्दाह आज उनकी बरसी मना रहे हैं। उनकी हिट फिल्म जिद्दी के डायलॉग आज भी लोगों को याद।